अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह डॉन के आर्टिकल से आप परेशान थे, सर समझ नहीं आ रही कैसे पढ़ें और उसको यूज़ में कैसे लाएं, अब आप परेशान हो रहे हैं वोकेबलरी को लेके, नहीं समझ आ रही वोकेबलरी बिल्ड कैसे होगी। आर्टिकल को पढ़ के कैसे हमने अपने पास वो वोकेबलरी को नोट डाउन करना है और कितनी वोकेबलरी को नोट डाउन करना है, कितने वर्ड सीखने हैं। एक चीज़ उससे पहले आपने ये याद रखनी है कि एसे राइटिंग इज़ नेवर अबाउट दिस वोकेबलरी। essay writing is about articulation, expression and technical treatment of the style of English essay। ठीक है, आपका सिर्फ ये पार्ट जो है वो एग्जामिन होगा। उतनी वोकेबलरी सीखिए जितनी आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम आए, बस इससे ऊपर नहीं जाना। वो आपने पीएचडी इंग्लिश सिंड्रोम में नहीं फंसना कि भाई मैंने इंग्लिश में पीएचडी करनी है तभी मेरा इससे पास होगा। आप ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखेंगे जिनकी लिटरली इंग्लिश में पीएचडी थी लेकिन वो फेल कर गए, और आप ऐसों को भी देखेंगे कि जिनके पास बैचलर्स की डिग्री थी, कुछ भी नहीं आता था, कोई वोकेबलरी नहीं थी, बस उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया और वो पास कर गए। जब ये जर्नी में आप आगे निकलेंगे आपको ये इस तरह के लोग मिलेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने ये आर्टिकल ओपन किया। आर्टिकल में सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ और मैं पढ़ता हूँ एज द फ्रैक्शियस न्यू गवर्नमेंट। ओ शिट, सामने फ्रैक्शियस का वर्ड, नया वर्ड आ गया। परेशान हो गए जी, नहीं समझ आ रही अब क्या करूँ इसका। तो पहले क्या होता था, पहले आप जो यूजुअली स्टूडेंट फॉलो करते हैं अप्रोच, वो ये जल्दी से वो वर्ड लिखा, उसको अपने सामने उसका उर्दू मीनिंग लिखा और आपने तसव्वुर किया कि भाई आपका ये काम हो गया। नो, दिस इज़ अ छोटा सा पार्ट ऑफ योर वोकेबलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज। ये एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। असल गेम क्या है? असल गेम ये है कि आपने वो वर्ड लिखे, उसके आगे उनका इंग्लिश मीनिंग लिखा, उर्दू मीनिंग लिखा और उनका जुमले में, सेंटेंस में भी इस्तेमाल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको कहता हूँ जी, ये रिवर्ट का वर्ड है। रिवर्ट को कहते हैं वापस लौटना। आई हैड टू रिवर्ट टू द टाइप राइटर, कंप्यूटर फेल्ड। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक वर्ड लिखा और उसका इंग्लिश में क्या इस्तेमाल है वो भी मैंने लिखा, और फिर जाके मैं ये गुमान कर सकता हूँ कि ये वोकेबलरी मुझे याद रहेगी। ये क्या है? जस्ट अनदर पार्ट है। अब एक और इससे स्टेप अहेड आगे अगर आप जाते हैं तो वो क्या स्टेप है? वो है आप उस जो आपने वर्ड लिखा है उसको ये पहले तो आइडेंटिफाई करें कि वो एडजेक्टिव है, वो ईडियम है, वो नाउन है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद उसकी आगे उर्दू में आपने लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रेप्रोचमेंट, ताल्लुकात की बहाली या बेहतरी, और री इस्टेब्लिशमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रेप्रोचमेंट कहते हैं। और फिर उसके बाद मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंग्लिश का जुमला भी लिख रहा हूँ। द रिसेंट डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट बाय चाइना प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रेप्रोचमेंट ऑफ ईरान सऊदी रिलेशंस। ठीक है। अच्छा, स्टार्टलिंग, चौंका देने वाला। ठीक है जी, ये क्या है जी? खूबी है, मतलब क्या है? आपका एडजेक्टिव है। चाइनाज राइज इज स्टार्टलिंग, चाइना का जो राइज है वो स्टार्टलिंग है, चौंका देने वाला है इन इट्स स्पीड एंड मैग्नीट्यूड। अब ये वर्ड हो सकता है कि मुझे कुछ ज़्यादा टाइम के लिए याद रहे, एंड देयर इज़ दिस फैक्ट, देयर इज़ दिस थ्योरी कि अगर आप एक वर्ड अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में 20 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाता है। अब ये भी नहीं है कि आप कॉपी उठाएं और 20 दफ़ा यहाँ से यहाँ तक लिखना शुरू कर दें। नो, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आपने क्या करना है, उस वर्ड को अपनी राइटिंग में यूज़ करना है ताकि वो आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाए। ये क्या है? ये अगला पार्ट है, ये अगला स्टेप है। उससे अगला एक स्टेप भी है, वो स्टेप कुछ इस तरह दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने आपके लिए कुछ लिखा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ग्यू आप लिख रहे थे, आपने वर्ड सीखा कंटेंट। अब आपने क्या करना है, आर्ग्यू जहाँ पे भी आप लिख रहे होगे उसको क्रॉस करोगे, आप कहोगे मैंने यार एक वर्ड सीखा था, वो क्या था? वो था कंटेंट। ये मैं लिखूंगी तब ठीक होगा। नेसेसरी की जगह इम्पेरेटिव, लिमिट्स की जगह डिलिमिटेशंस, ठीक है। अंडरस्टैंड की जगह फैथम, सेटिस्फाई की जगह अपीज। ठीक है जी, ये अगला स्टेज है। जब आप ये वाली प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आने लग जाएंगी चीज़ें कि भाई फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, आप थर्ड स्टेप पे भी खड़े हुए हो। इस सारे प्रोसेस में आप हेल्प कहाँ से लोगे? सबसे बेस्ट हेल्प आपकी करेगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाइए, ठीक है जी, उसे इस तरह की कोई एक प्रॉम्प्ट दीजिए, गिव मी द उर्दू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, आई विल ऐड इन द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट या नेक्स्ट चैट। ऑल्सो टेल मी विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट, मोर ओवर राइट 3 sentences, 1 in political, 1 in economic, 1 in social context, ताकि मैं उर्दू का यूजेज या सेंटेंस का यूजेज क्लियर हो। ठीक है जी, वो कहता है श्योर, गो हैड। मैं यहाँ पे आके उसे कोई एक जुमला या कोई एक सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या देखा था, फ्रैक्शियस, FRACTI। ठीक है जी, हम लिखते हैं FRACTIOUS, फ्रैक्शियस। ठीक है जी, एंटर मैं करता हूँ।
अब वो क्या करेगा, फ्रैक्शियस का मुझे बताएगा ये, ठीक है जी। द वर्ड फ्रैक्शियस मीन बदमिजाज। द फ्रैक्शियस डिबेट इन पार्लियामेंट ओवर द प्रपोज टैक्स रिफॉर्म बिल लेड टू डेडलॉक। और ये क्या है आगे, पॉलिटिकल सेंटेंस। इकोनॉमिक, द फ्रैक्शियस नेगोशिएशंस, ठीक है जी। द सोशल नेगोशिएशंस, सॉरी सोशल कॉन्टेक्स्ट में जुमला। अब ये एक्सरसाइज आपका टाइम लेगी, और यार आपने टाइम ही तो देना है, वक्त ही तो देना है। क्या चाहते हैं, वक्त भी ना दें, वोकेबलरी भी आ जाए, आर्टिकल्स भी समझ आएंगे? नो, आपने टाइम देना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उर्दू मीनिंग अपने पास यहाँ नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे आपने सेंटेंसेस का यूजेज देख लिया, और ये वर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपके सामने इसमें लिखा हुआ है, इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो ये क्या है, खूबी के तौर पर इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे आर्टिकल पे अगर वापस आएँ तो यहाँ भी हमें लग रहा है, एज द फ्रैक्शियस न्यू गवर्नमेंट फेल्स टू गेट अ ग्रेप ऑन द मैटर्स, ठीक है जी। और आगे वो आपका पूरा आर्टिकल आप जैसे भी पढ़ो, फॉर एग्जांपल इन इट्स अर्ली डिमाइज का वर्ड मुझे नज़र आ गया। एक और एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं, अब मैं कोई उसको ऊपर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉम्प्ट्स नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ अगला वर्ड लिखूंगा, मैं लिखूंगा DEMISE, डिमाइज। एंटर करूंगा, वो मुझे बताएगा। अब वो समझदार है, सियाना है, ठीक है जी। और ये मुझे क्या कर रहा है, वो डिमाइज का उर्दू मीनिंग ये है क्या, सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ होगा। एक पढ़ो नहीं समझ आ रहा, दूसरा पढ़ो नहीं समझ आ रहा, तीसरा, और फिर भी समझ नहीं आ रही, फिर लैपटॉप बंद करके सो जाओ, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ये वाला तरीका अपनाना है, वहाँ से कॉपी करो चीज़ें, अपने पास इस तरह की एक डायरी रखो जिसमें आप अपने पास ये चीज़ें नोट डाउन करो। चाय का कप पकड़ा शाम का, चाय पी, एंजॉय किया, लेकिन साथ आपकी ये डायरी पकड़ी हुई है। जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ उठ के आप गए, आपने क्या किया, ये अपने पास ये डायरी पकड़ी हुई है। आप घूम फिर रहे हो, आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा जी, स्टैंड ऑन द कस्प का मतलब है चोटी पे खड़े होना, ठीक है। ये कहाँ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसको जी पाकिस्तान अफेयर्स में अगर मैं ये बात करने लगूँगा तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। रग़बत, मिलान, प्री डिस्पोजिशन। अच्छा जी, प्री डिस्पोजिशन का क्या मतलब है जी, प्री डिस्पोजिशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स क्राइम। ओ अच्छा, अट्रैक्शन की जगह अब मैं क्या यूज़ करूँगा, प्री डिस्पोजिशन का वर्ड यूज़ करूँगा। तो दिस इज़ द वे जी, ये तरीका है, ठीक है। इसके बगैर आप वोकेबलरी नहीं सीख पाओगे, ये तरीका है। ये फॉर एग्जांपल आई एम एक्टिंग कि मैं चाय का कप पी रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं पी रहा, मैं सिर्फ आपको सिखाने की नौयत से ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला तरीका फ़ॉलो किया तो आपका जो काम है आसान होगा। नहीं तो मुश्किल लग रहा है, एक दफ़ा नहीं समझ आ रही, दूसरी दफ़ा तो बस फिर आप ये पकड़ो लैपटॉप को, ऐसे बंद करो और आप कहो कि भाई ये मेरे बस का काम नहीं है। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।